Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start our new chapter lines and angles. Recently अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं अपने कुछ ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमको पढ़ना है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है। इन ज्योमेट्री पॉइंट इज़ अ लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ एंड विड्थ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। हमारी ज्योमेट्री में पॉइंट एक लोकेशन को डिनोट करता है, ना ही इसकी कोई लेंथ होती है और ना ही इसकी कोई विड्थ होती है, और इसको एक सिंपली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉइंट बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक डॉट बनाना है। एक डॉट बना देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट। इसको नेम दे सकते हैं ए, और कोई दूसरा पॉइंट बनाना है, इसको डॉट बना देंगे और इसको नेम दे देंगे बी। पॉइंट क्या होता है, इसकी ना ही देखिए कोई लेंथ है और ना ही इसकी कोई विड्थ है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म हमको पढ़ना है लाइन। अब लाइन क्या होती है, द स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड लाइन, इट हैज़ नो डेफिनिट लेंथ, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली बोथ एंड। मान लीजिए कोई पॉइंट प्लेन में हमको दो पॉइंट लेने हैं, पॉइंट ए ले लें, यहाँ पर पॉइंट बी ले लें, इसको देते हैं नेम ए और बी। ये हमारे प्लेन में कोई दो पॉइंट हो गए। जो भी पाथ इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, जैसे मान लीजिए इस पाथ को हमने ए से बी तक ज्वाइन किया, ये हमारा होगा लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। किसी भी प्लेन में टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला पाथ ही हमारा लाइन होता है। और इसकी खासियत क्या होती है, इसको दोनों ही एंड से इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, इसको आप चाहें जितना प्रोड्यूस कर लें। लाइन की यही खासियत होती है कि इसको दोनों एंड से इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट हमको पढ़ना है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ डेफिनिट लेंथ एंड द एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर फिक्स्ड एंड इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अब इसमें देखिए क्या होगा, जो भी हमारी लाइन होगी, इसका कोई छोटा सा पार्ट अगर हम लोग कट कर लेते हैं, ये बना लिया हमने लाइन का ही छोटा सा पार्ट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही छोटा सा पार्ट होता है और इसकी लेंथ हमेशा फिक्स्ड होगी। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। लाइन को क्या करते हैं कि हम लोग दोनों ही एंड से प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन लाइन सेगमेंट को इन प्रोड्यूस आगे नहीं कर सकते हैं। क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके एंड्स फिक्स होते हैं। इसको नेम दे सकते हैं ए एंड बी। और लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बी को हम लोग डिनोट करना है लाइन सेगमेंट को, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी और लाइन सेगमेंट का साइन होता है ऊपर ये बार, ए बी के ऊपर बार लगा देंगे जो डिनोट करेगा हमारे लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट हमारा रे पढ़ना है हमको। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। क्या होता है, कोई भी एक लाइन, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग, एक लाइन सेगमेंट हम लोग बना लेते हैं ए बी। रे हमारा एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसको हम लोग वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। इसको केवल वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं और इसका एक एंड फिक्स होता है। रे में क्या होता है, इसका एक एंड फिक्स होगा और एक एंड से इसको हम लोग इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ओ, इसका फिक्स पॉइंट हो गया और ए हो गया, यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा रे। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। इफ़ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स इन अ प्लेन लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, थ्री या थ्री से ज़्यादा कोई ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन में लाई कर रहे हों। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमने बनाए हैं, इनको देखिए आप, ये सब सेम लाइन में है, तो ये हमारे कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। कोलिनियर पॉइंट होते हैं क्या, ऐसे पॉइंट्स जो एक सेम लाइन में लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनको नेम दे दें ए बी सी डी ई एफ। तो हमारे ए बी सी डी ई एफ कैसे पॉइंट होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये जस्ट अपोजिट होता है कोलिनियर पॉइंट्स का। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं क्या, इफ़ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। थ्री या थ्री से ज़्यादा पॉइंट जो हमारे सेम लाइन में लाई नहीं करता, हमारे सेम लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जस्ट अपोजिट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा एंगल। द फिगर फाउंड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल क्या होता है, ये एक फिगर होता है जो फॉर्म होता है टू रेज से और उसका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रे हमने ये ड्रॉ करी और एक रे ये ड्रॉ करी, तो ये फिगर हमारा जो भी फॉर्म बनना है, परफॉर्म हो रहा है, इसको बोलेंगे एंगल। तो ये हमारा हो गया एंगल। इसको बोलते हैं ए ओ बी। ए बी हमारे वर्टेक्स होंगे, ए बी क्या होंगे, वर्टेक्स। बी भी हमारा वर्टेक्स होगा
और ओ ए और ओ बी हमारी आर्म्स ऑफ एंगल्स बोली जाती हैं इसको। जैसे मान लीजिए ओ हमारा एंगल परफॉर्म हो रहा है, इसको रीड करने का तरीका क्या होता है, जो भी एंगल हमको रीड करना है तो उसको हमेशा बीच में रखते हैं, तो इसको क्या रीड करेंगे, एंगल ए ओ बी। इसको हम लोग रीड करेंगे एंगल ए ओ बी। क्यों ए ओ बी? क्योंकि हमें ओ एंगल को रीड करना था, जिस एंगल को हम लोग रीड करते हैं उसको हमेशा बीच में रखते हैं। या तो इसको ए ओ बी रीड कर सकते हैं और इसको क्या रीड कर सकते हैं, एंगल बी ओ ए। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो, वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले सकते हैं, हमारा 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 31 डिग्री एंड 89 डिग्री। ये सारे हमारे एक्यूट एंगल के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि सबकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। अगर इसका फिगर परफॉर्म करें तो कैसे बनेगा, ए ओ बी, ये हमारा मान लीजिए 45 डिग्री का है। ये कैसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये सारे हमारे एक्यूट एंगल के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल। ये बिल्कुल सिंपल होता है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है उसको बोलते हैं राइट एंगल। इसका फिगर कैसे बनता है, राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे, ये हमारा राइट एंगल है। इसको नेम दे देंगे ए ओ बी। 90 डिग्री का साइन होता है ये एंगल का साइन, इसको बोलते हैं हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसका फिगर कैसे बनता है, ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरा फिगर देख लीजिए, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको देते हैं पी क्यू आर। तो एंगल ए ओ बी एंड पी क्यू आर हमारे ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसके नाम में दिख रहा है ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है एंगल। देखिए कैसे फॉर्म करेंगे इसको, ये जो हमारा एंगल बनेगा ए ओ बी, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होगा क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन पर एंगल परफॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। इसका फिगर देख लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल का फिगर कैसे बनेगा, इसमें देखिए जो हमारा ये एंगल होगा पीछे साइड से, ये हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे उसको मान ले ए पॉइंट है ओ बी, तो एंगल ए ओ बी हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, इस एंगल में भी ये पीछे वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा क्योंकि ये 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये हमारा पूरा सर्कल परफॉर्म करता है। इसका फिगर कैसे बनेगा देखिए, इस लाइन में ये हमारा पूरा कंप्लीट एंगल होगा, सर्कल पूरा।
इसको बोलते हैं 360 डिग्री एंगल। ये हमारा होगा कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज़ 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए एंगल ए हमको दिया गया 120 डिग्री एंड एंगल बी हमको दिया गया है 60 डिग्री। अगर इनका हम लोग सम निकालें एंगल ए प्लस एंगल बी तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो वो हमारे कैसे एंगल्स हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारे पास ए दिया गया है 40 डिग्री एंड एंगल बी हमको दिया गया है 50 डिग्री। अगर इनका हम लोग सम निकालें एंगल ए प्लस एंगल बी तो ये हमारे पास आता है 90 डिग्री। तो ये ए और बी हमारे कैसे एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आता है। आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। कल के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे।